मुझे धमकाने की और धमकियां देने का कतई प्रयास मत करना। और ये भी ध्यान रखना, सलमान बेनीवाल की तरफ देख भी लिया और सोच भी लिया तो तुम्हारे नेताओं को भी तैयार करना उस मामले का। अब की बात दूध पड़ेंगे बराबर, ये ध्यान रखना। यहाँ बयान दिया और उसमें मैंने महाराणा प्रताप और महाराज सूरजमल जी दोनों का नाम है, तो दो के लूंगा। और मैंने कोई नाम लेने का ठेका ले रखा है क्या? पहले तो ये बताओ, मुझे किसी ठेका दिया क्या तो ये नाम आप पढ़ोगे? दिन के बाद ठेका वो बोलते रहेंगे, बाकी कुछ नाम तुम भी तो लो, नहीं तुम किस करोगे? तो दिन तो पूरी कॉपियां बताती तारीख से, इतनी तारीख पेज हुआ। मुझे थोड़ी पता कौन भारमल जी थे, कौन वो थे, धमके थे, मैं नहीं जानता हूँ और मैं था भी नहीं उस समय। हो सकता है मैं उस समय होता तो ये साझा नहीं करने देता, मैं रोकता हूँ। तो मैं नहीं था तो मैं आप क्या? इस तरह कोई सोचे कि हम फूफा करके हनुमान जी को डरा, दिमाग से निकाल लो कचरा, बाद में आंदोलन का काम नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। मैं सही दिशा में चल रहा हूँ। तुम्हारे नेताओं के वोट भी मांगे, तुम्हारे नेताओं की जो सांसें अटक गई थी उनको वेंटिलेटर से निकाल के पंचायत मिनिस्टर बन गए। सूरजमल के बराबर का नेता नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ। दिल्ली में लड़े भाई, तुम दिल्ली में थोड़ी लड़े थे, दिल्ली में लड़े, होश उठा दिए मुगलों के। और दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक जाटों से कांपती थी सियासतें। जब मोहम्मद गजनी मंदिर लूट के ले जा रहा था सोमनाथ को, उसके इतने जूते मारे, सारा सामान नहीं इतिहास है हमारा। लिखने वाला तो आपके लोग थे, दूसरे लोगों ने लिखा। लड़ कौन रहा है? नाम किसी का डाल दिया पर्ची में। भजनलाल की पर्ची खुली, लड़ाई कोई लड़ रहा था। अरे इतिहास हमारा नहीं लिखा मेरे भाई, इतिहास अगर लिखते तो बहुत बड़ा इतिहास होता। और अगर नहीं मानते हो लड़ाके हैं, पर इलाके वाइज भी बात कर लो, जहाँ आपको ज्यादा ये आ रहा ना कि भाई हमारे राजाओं ने लड़ी, तो उन इलाकों का भ्रमण भी कर लो और वहाँ की हाइट वगैरह वो भी माप लो, पता लग जाएगा कि किस व्यक्ति ने कैसी लड़ाई की। ये तो मैंने राजपूत समाज को टारगेट करके कोई बात नहीं की, लेकिन 3 दिन में जितने देश और प्रदेश के राजपूतों ने मुझे गालियां दी, मैंने एक भी मुकदमा भी दर्ज नहीं। तो इनके मन में जो जहर है वो निकल जाए। हमारे शासन हर राजपूत ने नहीं किया, हर राजपूत राजा नहीं था, वो राजाओं के लेबर थे, काम करते थे। तो कभी भी गलत बात कह के करणी सेना को भूलना नहीं किए कि करणी सेना ने 2015 में जोटवाड़ा पुल पे मेरे पे अटैक किया था। तो तेजा जी की कृपा थी कि 10,000 की संख्या में, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हुआ। 10,000 लोग ताकत मुझे मार देते। और इसी तरह खरनाल के मेले के अंदर जब इनका मंत्री फंस गया, मेरे पास कान में आके कहा मंच पे कि मंत्री जी फंस गए, कांटा निकाल दें क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं निकालना। और मैं कहता हाँ सही नहीं करता, मैं कहा ये हमेशा मैं इस बात के ले रहा हूँ। लेकिन आपको नहीं पता कि 3 दिन में जितनी गालियां इन्होंने, करोड़ों गालियां मेरे को देश के अंदर दी होगी, इतना कोई मैंने किसी समाज को टारगेट करके नाम नहीं लिया। इसलिए भाइयों आपको सोचना होगा, तमाम समाजों बंद कर दिया मैंने आजकल, 15 साल से दे नहीं रहा हूँ। तो गाड़ियों में मैं चालू हो जाऊँ, फिर सारी तुम्हारी वाली छोटी पड़ जाएगी गाड़ियाँ, तो मैं नहीं दे रहा हूँ, सुन रहा हूँ मैं। और जो जिसको गाड़ी देता है, मुझे गालियां दी, मैंने नहीं ली, इसमें उनकी लगी वापिस जाए। तमाम पेपर लीक की जो घटनाएं कांग्रेस सरकार के अंदर हुई, चाहे पुरानी भाजपा सरकार के अंदर हुई, तमाम भर्तियों के जो पेपर माफिया गुनहगार है उनको सलाखों के पीछे डलवाना, राजस्थान के नौजवानों को सही दिशा और दशा इनकी तय हो, नौजवानों को रोजगार मिले, अपराधियों को दंड मिले और शांत हमारा राजस्थान जिसका सम्मान पहले था वो पूरी तरीके से उस सम्मान लौट का है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले 25 दिन से, जिसमें 19 दिन तो धरना स्थल पे हो गए और 4-5 दिन पहले हमने इस आंदोलन का आगाज किया था, तो 24-25 दिन से लगातार एसआई भर्ती रद्द करने का और आरपीएससी के पुनर्गठन का आंदोलन चल रहा है। 2 बार लोकसभा के अंदर भी मजबूती से मामला उठाया। तमाम जो रैलियां थी, आरएलपी पार्टी के तमाम योद्धा, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, पार्टी के अंदर काम करने वाले, सब इस एसआई भर्ती को रद्द कराने अलग अलग मंचों पर इस बात को कहता है। मैं आप सबको बधाई दूंगा, विशेष रूप से आज मैं बधाई दूंगा सीकर, चूरू, झुंझुनू, जिनका आज यहाँ आने का नंबर था। जोरदार ढंग से आज आपने यहाँ पे उपस्थित दर्ज कराई, आपने भजनलाल सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ भी किया और गीत और गानों के माध्यम से भी भजनलाल जी का जमीर कहीं मर नहीं जाए, जिंदा रहे, ये बात उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। आज आप जितने आए हैं, अभी अलग अलग जिलों से हम बात भी करेंगे,
और देखिए कि सबसे पढ़ा लिखा इलाका है राजस्थान में सीकर और झुंझुनू, और सबसे मजबूत और पैसे वाला इलाका किसानों में हनुमानगढ़ और गंगानगर। 4 जिले हो गए हमारे, और राजाओं का जिला हो गया हमारा भरतपुर। 5 जिले, 5 जिलों में आप मजबूत अगर हो जाओगे तो 100 सीट आरएलपी की आ जाएगी, 100 सीट। 5 जिलों में मजबूत हो जाओगे तो जरूरत नहीं है हमें। और हमें जो ये गालियां दे रहे हैं बिना बात की, आप लोग समझ रहे हो, हमें संयमित तरीके से काम लेना है भाइयों। ये आईटी शहर है भारतीय जनता पार्टी की, मुद्दे से भटका दो, दूसरे मामले में उड़ जाओ। आप तो जान रहे हो राजस्थान के अंदर अगर इस कौम को आवश्यकता पड़ी, किसान को पड़ी, दलित को पड़ी, शोषित को पड़ी, तो एक व्यक्ति अपनी जान हथेली पे लेके आम आदमी गरीब आदमी की लड़ाई हमेशा लड़ता हो। 25 साल से आपके बीच के अंदर है। विश्वविद्यालय के जमाने से आप मुझे जानते हो, तब नागौर के बच्चों की तो संख्या ही नहीं थी। 97-98 के अंदर सिर्फ झुंझुनू, सीकर और भरतपुर के नौजवान बच्चे सबसे ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पढ़ते थे, और मुझे उन्होंने अपने नेता के रूप में, भाई के रूप में हमेशा आगे ले जाने का प्रयास किया। मैं धन्यवाद दूंगा ये शेखावाटी की सारी टीम को। मुझे याद है सीकर की जब रैली हुई थी तो राजस्थान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और वो रैली भी मई के अंदर हुई थी, मई 18 के अंदर। मुझे याद है कि लाखों की संख्या के अंदर सीकर के अंदर जवान ही जवान नजर आ रहा था। वो शेखावाटी का जवान, वो शेखावाटी की माताएं बहनें जो रात को 2-2 बजे तक स्वागत सत्कार रैली के दौरान मजबूती के साथ कह रही थी कि अरमान लड़ाई लड़ना, लड़ाई बीच में नहीं छोड़ना। और मैंने लड़ाई बीच में नहीं छोड़ी। मैं चाहता तो मंत्री बन जाता दिल्ली के अंदर, मैं चाहता तो वसुंधरा से गहलोत के साये में मंत्री बनता, फिर वापस आ जाता, फिर बन जाता। आप भी भूल जाते, सत्ता के साथ रहने का आनंद ले लेते। मेरे साथ साथ आप भी तकलीफ पा रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक काम आप कर रहे हो, फर्जी नेताओं की दुकान भी लगातार हर जिले में 100-150 फर्जी नेता कम हो रहे हैं। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये काम कर रही है। बाकी इतने फर्जी नेता हो जाएंगे कि आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। एक साथ सारा नहीं हो सकता। हमारे इन दोनों जिलों के अंदर टिकट वितरण को लेके समय में नहीं मिला। पिछले चुनाव के दौरान शासन चुनाव के अंदर छात्र बच्चा है, जिस तरह एसआई भर्ती वाले बच्चे बैठे हैं, उसी तरह शासन चुनाव में छात्रों ने भूख हड़ताल करी विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे। सब अपने बच्चे थे किसानों के, कोई जाट था, कोई गुजर था, कोई यादव था, कोई मीणा था, कोई एससी का था। उन सबने एक ही बात कही कि हनुमान जी, मैं इनकी भूख हड़ताल तोड़वाने गया और मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ संघर्ष करूंगा। राजस्थान के अंदर शायद मैंने आपकी अलवर, भरतपुर, सीकर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर में बड़ी रैली करी, उदयपुर और जयपुर में, और बड़ी रैली करी। जब मैंने सोचा लड़के इतने आ जाएंगे, 4 लाख तो जयपुर में रह रहे हैं, सारे छात्र चुनाव जीप गाड़ी घोड़े लेके, तो छात्र नेता तो आए लेकिन छात्र नहीं आए उनके साथ, सिर्फ आरएलपी के कार्यकर्ता आए। मेरे हिसाब से अपनी राजस्थान के अंदर जितनी भी रैलियां हुई उसमें सबसे कमजोर अगर कोई रैली थी वो शासन चुनाव की रैली थी। उसने मेरी पार्टी को कमजोर करने का काम किया। कमजोर करने का काम इसलिए किया कि 3 महीने बाद राजस्थान में चुनाव थे। लोगों ने सोचा कि आरएलपी की हवा निकल गई, यही सोचा ना लोगों ने। रैली तो आरएलपी की है, लड़के तो दिख ही नहीं रहे। और लड़के कहां से दिखे, लड़के लाए ही नहीं। वो तो खुद आके मंच पे बैठ गए सारे सारे, जैसे कोई शपथ ग्रहण समारोह चल रहा हो, मैं जाऊं सारे शपथ ले लेकर आया, कोई चश्मा लगा के आया, तो बिना चश्मे का आया। कितने भाषण, कितनी बातें। तो भाई अपना संगठन भी नहीं, एनएचयूआई की तरह अपना संगठन हो तो राजस्थान के अंदर जाम बांध देंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं इस आंदोलन के बाद हम संगठन को मूर्त रूप देंगे, जिसमें छात्रों का संगठन भी हम करेंगे। ये आने वाला जो 3.5 साल का समय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं तो 25 साल से आपके लिए लड़ ही रहा हूं। ये 3.5 साल पूरी जिंदगी आपके नाम, हर पल, हर मिनट। और मैं चाहता हूं कि नए नेता तैयार हो। नए नेता तैयार कैसे होंगे, एक दिन में नहीं हो सकते। अब झुंझुनू के नेता सीताराम जी ओड़ा 60 साल लड़े। अब कोई सोचे कि एकदम से सीताराम बन जाऊं, ना, 5-10 साल अभी करो, फिर बनोगे। कैसे बनोगे, उनका अलग संघर्ष था, वो समय अलग था। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना मेरे भाई। आजकल तो लोग चलते चलते मेरे से 10 बार सर्टिफिकेट मांगते हैं, बताओ आप सही हो गलत हो, तो फिर कैसे नेता हर किसी को बनने देंगे बताओ। इसलिए झुंझुनू, सीकर, चूरू के अंदर अगर आप ये तय कर लोगे कि हमें आरएलपी की सरकार बनानी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 100 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर लाएगी। इस बार आपके किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, ये मैं विश्वास आपको दिला दूं।
अब जब संगठन की घोषणा होगी तो मैं मजबूत तरीके से आप में से